लोकसभा में तेलंगाना बिल को लेकर मुंबई में रह रहे राज्य के सम्राटों ने एक मोर्चा निकाला, जिसकी अगुवाई बीजेपी के विधायक गोपाल शेट्टी ने की। इस मौके पर गोपाल शेट्टी ने बीएनआई के संवाददाता रितेश पाठक से की खास मुलाकात। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम सब मुंबई तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन मूल निवासी वाइस चेयरमैन नरसिंह गौड़, मुंबई के सेक्रेटरी शिवराज भोले, हमारा बोरीवली का भारतीय जनता पार्टी का सेक्रेटरी हनुमंता, उपस्थित भाई और बहनों, मुंबई भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ये राज्य अलग होना चाहिए, इसलिए हम समर्थन बहुत सालों से करते हैं। और 23 तारीख को बोरीवली में एक बहुत बड़ी सभा भी होने वाली है। केंद्र की ये सरकार, आप सबको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब सरकार केंद्र में था, तब उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था और उत्तर प्रदेश में से छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए, इस प्रकार की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे मान्यता दिया, पार्लियामेंट में बिल पास किया और बिल ही पास नहीं किया तो सभी उत्तराखंड, झारखंड ऐसे छोटे छोटे राज्यों के निर्मित करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इस समय मुंबई के आजाद बाजार में आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा में तेलंगाना राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर, बिल पेश किए जाने को लेकर के बीजेपी के लोकप्रिय विधायक गोपाल शेट्टी हमारे साथ हैं। ये भी तेलंगाना राज्य के समर्थन में उतर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि तेलंगाना को किस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के मुद्दे पे पहले से ही सपोर्ट में है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि छोटे छोटे राज्य होकर लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आज़ादी के 68 साल के बाद में भी लोग छोटी छोटी बातों के लिए परेशान है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में विभाजन होने के बाद में उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, ये सारे राज्यों की निर्मित होने के बाद में वो छोटे छोटे राज्य आज प्रगति कर रही है, लोगों को न्याय मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत फर्क आ गया है और जो हमारा देश के लोग जो है, नागरिक है, जो समाज है हमारा, वो समाज सुखी और संपन्न होते जा रहा है। इसलिए छोटे छोटे राज्यों की निर्मित के माध्यम से सारे राजनीतिक पार्टी के लोगों ने मिल बैठकर इसमें से रास्ता निकालने की आवश्यकता है। तेलंगाना के लिए कितने लोगों की जानें चली गई, अरबों खरबों रुपये की संपत्ति की नासगूत हो गई, वहाँ पर नुकसान हुआ और कितने हमारे भाई बहनों को हैरान परेशानी का झेलना पड़ा, ये सब हम सब लोगों के सामने है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही 2-3 ग्रुप काम कर रही है, कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई विरोध में जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना का बिल लोकसभा में पास होकर वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए पूरा प्रयास हमारी पार्टी कर रही है और तेलंगाना का मुद्दे में हमारे पार्टी का पूरा समर्थन है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आपको यदि केंद्र में बीजेपी सरकार आती है तो मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कि आपकी सरकार जैसे मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आती है या इनका भविष्य में जैसा होता है तो मतलब आप मतलब छोटे छोटे राज्यों को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट में जब अटल जी पीएम थे तो ये राज्य बना था, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, जिक्र किया, तो मतलब आप इसके लिए मतलब आपका मतलब ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार में बीजेपी आती है तो तेलंगाना की मामला सुलझा लिया जाएगा। तेलंगाना का मामला तो वैसे सुलझ ही गया है। अब ये बिल लोकसभा में पास होने के बाद में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएगा और जल्दी इम्प्लीमेंट होकर निश्चित हमारी सरकार आएगी तो काम की गति है वो निश्चित जो आज है उससे दुगना तिगना होगा और किसी भी प्रकार का तनाव निर्माण न हो, इसका हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि जब राज्य का विभाजन होता है तो कोई भी राज्य हो तो उसमें कुछ लोग समर्थन में होते हैं और कुछ लोग विरोध में होते हैं, लेकिन सरकार का ये काम होता है कि सारे लोगों को समझाकर किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, इस प्रकार का एक आश्वासन देकर अच्छी व्यवस्था करना ये सरकार का काम है। कांग्रेस सरकार ने भले न किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हम तेलंगाना वासियों को न्याय देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, इसके लिए मतलब आप किसको दोषी मानते हैं? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को या दोषी? नहीं, देखिए, पूरे मसले में केंद्र सरकार दोषी है, कांग्रेस सरकार दोषी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का रोल अदा तेलंगाना राज्य बनाने के लिए किया वो बहुत ही शर्मनाक है। यानी इतनी बड़ी पार्टी इतने लंबे समय से राज करती है और खास करके आंध्र प्रदेश में तो कांग्रेस का ही पहले दिन से आज तक राज चल रहा है और इतना सारा होने के बावजूद भी एक छोटा मसला
जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2-3 राज्य बनने के बाद में भी किसी भी प्रकार का तनाव नहीं हुआ, बहुत ही हंसी खुशी के वातावरण में हुआ। वो वातावरण कांग्रेस आंध्र प्रदेश में निर्माण कर नहीं पाई। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस का लीडरशिप कितना खोखला है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक गोपाल शेट्टी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जो लोकसभा में जो है तेलंगाना बिल पास नहीं कर रही है, तो इसको कहीं ना कहीं मतलब पूरे इसका जो पूरा कारण माना जाए तो मतलब केंद्र सरकार ही है। इन्होंने साफ तौर पर भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जब अटल जी की सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोकसभा में जो है छोटे राज्य बनाए गए थे। और कहीं ना कहीं मतलब ये भविष्य में भी मतलब बीजेपी पार्टी मतलब छोटे राज्य को मानती है विकास के जरिए। कैमरामैन शमशाद के साथ रितेश पाठक, BNI मुंबई। तो दीजिए हमें इजाज़त। BNI में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए BNI। नमस्कार।